तुझे किया लगा तू मूड से बचकर ये लकड़ियां बाजार में बेच आए? आज तुम मुझसे ये लकड़ियां मत छीनो। मुझे बाजार जाने दो। मुझे अपनी बेटी की दवाई लानी है, वरना वो बिना दवाई के मर जाएगी। बाबा, मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं भी माँ की तरह भगवान के पास चली जाऊंगी? जो कोई भी मुझे वो सुनहरा फूल ला कर देगा, मैं उसे मालो माल कर दूंगा। मैं वो सुनहरा फूल ढूंढ कर ही लाऊंगा। आज किशन फिर से मेरी लकड़ियां ना छीन ले। अगर ऐसा हुआ तो बाजार से पैसे नहीं ला पाऊंगा और ना ही अपनी बेटी की दवाइयाँ ला पाऊंगा। मेरी बेटी बहुत बीमार है, अगर उसे दवाइयाँ नहीं मिली तो मर जाएगी। भगवान, बस आज मुझे किशन के चंगुल से बचा देना, ताकि मैं बाजार जाकर लकड़ियाँ बेच सकूं। रघु अपनी लकड़ियां उठाकर जंगल से बाहर जाने लगता है। तभी अचानक किशन की नजर रघु पर पड़ जाती है। उधर देख भोला, वो जा रहा रघु अपने सर पर लकड़ियों की गट्टी लेकर। उसे किया लगता है वो हमसे बच जाएगा जब तक वो मेरा सारा कर्जा उतार नहीं देता। बाजार में लकड़ी का एक भी तुनका नहीं बेचने दूंगा। चल उसे पकड़ते। किशन और भोला रघु को पकड़ लेते हैं और उसे लकड़ियां छीनने लगते हैं। तुझे किया लगा तू मूड से बचकर ये लकड़ियां बाजार में बेच आएगा? कान खोल के सुन ले, जब तक तू मेरी एक एक पाई नहीं उतार देता तू लकड़ियां बाजार में नहीं बेच सकता। ला ये लकड़ियां इधर दे। किशन, तुम कर्ज के नाम पर मुझसे अब तक 2 गुना ले चुके हो, पर तुम्हारा कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। आज तुम मुझसे ये लकड़ियां मत छीनो, मुझे बाजार जाने दो। जब पैसों की जरूरत होती है तो मासूम बन जाते हैं। अब वापस लौटाने की बारी आई तो जुबान लड़ा रहा है। मैंने पहले ही बोला था, मूल का 3 गुना ब्याज लगेगा जब तक तुम मेरा सारा कर्जा उतार नहीं देते। इन लकड़ियों पर मेरा ही हक है। ऐसा मत बोलो, वो कर्जा मैंने चुटकी की माँ के इलाज के लिए लिया था। मैं पैसे लेकर घर तक भी नहीं पहुंचा था कि वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। दया करके तुम मुझे बाजार जाने दो। ये लकड़ियां बेचकर मुझे अपनी बेटी की दवाई लानी है, वरना वो बिना दवाई के मर जाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरी बीवी मरे या तेरी बेटी, बस मुझे तो मेरे पैसों से मतलब है। भोला देख क्या रहा है, छीन ले सारी लकड़ियां। किशन रघु से लकड़ियां छीन लेता है। अब रघु उदास था, उसे अपनी बेटी की चिंता खाए जा रही थी। वो भारी मन से अपने घर की ओर चल देता है। तभी रास्ते में उसे कुछ लोग सेठ हरिदास के चारों ओर खड़े हुए दिखाई देते हैं। सुनो गांव वालों, जो कोई भी मुझे वो सुनहरा फूल ला कर देगा, मैं उसे मालो माल कर दूंगा। मेरी बीवी बीमार है। सुना है उस फूल में ऐसी अनोखी शक्ति है जो किसी भी बीमारी को झट से ठीक कर देता है। लेकिन सेठ जी, वो सुनहरा फूल तो उस रहस्यमय जंगल में ही मिलता है, जो कि आज तक बस कहानियों में ही सुना है। लेकिन आज तक वो सुनहरा फूल और जंगल किसी को भी नहीं मिला है। कहते हैं वो जंगल बहुत ही अजीबोगरीब है और जो भी उनकी तलाश में निकला आज तक वापस नहीं लौटा। तो क्या हुआ, मैं उसे सुनहरे फूल के बदले माला माल कर दूंगा। क्या कोई है जो वो फूल ला पाएगा? कोई भी गांव वाला उस सुनहरे फूल को लाने की हामी नहीं भरता और रघु भी अपने घर की ओर चल देता है। घर जाने के बाद देखता है कि उसकी बेटी अब और भी ज्यादा बीमार थी। अब तो वह सही से बोल भी नहीं पा रही थी। बाबा, मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं भी माँ की तरह भगवान के पास चली जाऊंगी? बोलो ना बाबा। अब रघु को बेटी की ओर भी चिंता होने लगी। वो कैसे बताता कि उसके पास तो इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। रघु तभी उस सुनहरे फूल को लाने का निर्णय कर लेता है। मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकता, मुझे वो सुनहरा फूल लाना ही होगा। चुटकी की माँ को तो मैंने खो दिया है, पर मैं चुटकी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे सारे संसार से लड़ना पड़े, मैं वो सुनहरा फूल ढूंढ कर ही लाऊंगा। अगली सुबह रघु अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उस रहस्यमय जंगल की तलाश में निकल जाता है, जहां वो सुनहरा फूल मिलता है। लेकिन उसे उस रहस्यमय जंगल का रास्ता नहीं पता था। कुछ दूर चलने के बाद रघु को एक पेड़ के नीचे बैठे साधु बाबा नजर आते हैं। रघु बाबा से उस रहस्यमय जंगल और सुनहरे फूल के बारे में पूछता है। बाबा, क्या आपको उस रहस्यमय जंगल के बारे में कुछ ज्ञान है जहाँ सुनहरा फूल मिलता है? मेरी बेटी बहुत बीमार है। सुना है वो सुनहरा फूल हर बीमारी को पल भर में ठीक कर देता है, लेकिन मुझे उस रहस्यमय जंगल का रास्ता नहीं पता। बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो
वो जंगल इतनी आसानी से नहीं मिलता। उसके भी कुछ अपने रहस्य है। वो जंगल अपनी मर्जी से ही किसी को अंदर या बाहर जाने देता है। अगर वहाँ कोई चला भी जाए तो जिंदा वापस नहीं आता। बाबा, बस आप मुझे वहाँ कैसे पहुँचा जाए ये बता दीजिए। बाकी आगे जैसा भगवान चाहे वैसा होगा, लेकिन मैं डर के पीछे नहीं हट सकता। ये मेरी बेटी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तो ठीक है, यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें एक नदी दिखाई देगी। उसके ठीक पीछे तुम्हें एक जंगल दिखाई देगा, जहाँ से तुम्हें आगे का रास्ता मिलेगा। रघु साधु बाबा का धन्यवाद करके उस जंगल की तरफ चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद उस नदी तक पहुंच जाता है, जहां से होते हुए वो उस जंगल में पहुंच जाता है जिसके बारे में साधु बाबा ने बताया था। पर उसे वहां कुछ अलग नहीं लगता, सब कुछ सामान्य लगता है। तभी रघु को एक आवाज सुनाई देती है जो कि पेड़ से आ रही थी। कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मैं रघु हूँ और मैं उस रहस्यमय जंगल की तलाश में निकला हूँ जहाँ सुनहरा फूल मिलता है। साधु बाबा ने कहा था उस रहस्यमय जंगल का रास्ता यही से जाता है। लेकिन तुम्हें वो सुनहरा फूल क्यों चाहिए? मुझे वो सुनहरा फूल अपनी बेटी के लिए चाहिए। वो बहुत बीमार है। अगर मैं वो फूल लेकर नहीं पहुंचा तो मेरी बेटी मर जाएगी। क्या तुम्हें पता है उस सुनहरे फूल के बारे में कहाँ मिलेगा? तुम से पहले भी कई लोग उस सुनहरे फूल की तलाश में आए पर वापस नहीं लौटे। तुम भी अपनी जान की खैर मनाओ और अपनी बेटी के पास वापस लौट जाओ। मुझे अपनी जान की इतनी परवाह नहीं जितनी अपनी बेटी की है। अगर मैं बिना उस सुनहरे फूल के वापस लौट गया तो पता नहीं मेरी बेटी कल का सूरज देख भी पाएगी। फिर क्या फायदा मेरे जीवित रहने का। बस आप मुझे उस रहस्यमय जंगल का रास्ता बता दीजिए। ठीक है, तो तैयार हो जाओ जाने के लिए। लेकिन एक बात और सुन लो जाने से पहले। जब तुम जंगल में पहुंचोगे तो एक पहेली बोलना। जो भी इस पहेली को पूरा करेगा वो तुम्हें उस सुनहरे फूल तक ले जाएगा। पेड़ रघु को पहेली बताता है और अचानक एक तेज रोशनी होती है और देखते ही देखते रघु उस रहस्यमय जंगल में पहुंच जाता है। लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आता। बिल्कुल शांत माहौल, मानो वहां कोई नहीं रहता हो या मानो किसी के डर से खामोश हो। ये जंगल इतना खामोश क्यों है और यहाँ कोई जानवर या पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। मानो जैसे कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ पर। रघु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उसे पेड़ की वो पहेली याद आती है जिससे वो बोलता है, जंगल में सबसे तेज कौन? तभी झाड़ियों के बीच से एक आवाज आती है, जो दौड़ के भी निशाना न छोड़े। रघु अपने चारों ओर देखने लगता है। आखिर ये आवाज किसकी है? जिसने पहेली को पूरा किया है? तभी झाड़ियों के पीछे से एक खरगोश निकलता है। रघु अपनी सारी कहानी खरगोश को बताता है और उससे सुनहरे फूल के बारे में पूछता है। देखो, मुझे बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ेगा, वो सुनहरा फूल अब किसी को भी नहीं मिल सकता। खरगोश भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर वो फूल नहीं मिला तो मेरी बेटी मर जाएगी। ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ। अच्छा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। खरगोश रघु को एक जगह ले जाता है जहाँ एक पत्थर की परी बनी हुई थी। लेकिन रघु को कुछ समझ नहीं आता। वो खरगोश से इसके बारे में पूछता है। खरगोश भाई, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो और ये पत्थर की परी यहाँ क्यों बनी हुई है? क्योंकि जिस सुनहरे फूल की तुम बात कर रहे हो वो किसी पेड़ पर नहीं लगता, बल्कि ये परी ही उस फूल को वरदान के रूप में देती थी, जिससे दुनिया की कोई भी बीमारी झट से ठीक हो जाती है। लेकिन उस दिन के बाद सब बदल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे ये परी पत्थर की बन गई? खरगोश बताता है, उस दिन परी जंगल में टहल रही थी। तभी उधर से गुजर रहे एक दुष्ट जिन की नजर परी पर पड़ी। वो परी की सुंदरता देखकर पागल हो गया और परी को हर हाल में अपना बनाना चाहता था। लेकिन परी को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने उस दुष्ट जिन को साफ इनकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर दुष्ट जिन ने परी को पत्थर का बना दिया। लेकिन कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे परी पहले जैसी हो जाए। हाँ, एक रास्ता है। जब उस जिन को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने एक उपाय बताया जिससे ये पहले जैसी हो जाएगी।
ऐसा कौन सा उपाय है जिससे ये ठीक हो जाएगी? मुझे बताओ, मैं उस उपाय को पूरा करूंगा जिससे परी ठीक हो जाए। वो उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। तुम्हें नागमणि लानी होगी। एक ये ही उपाय है जिससे परी पहले जैसी हो जाएंगी। पर वो इच्छाधारी नाग केवल उसे ही नागमणि देगा जो उसके प्रश्नों के सही उत्तर देगा। अगर एक भी उत्तर गलत हुआ या देने में असफल हुए तो वो उसे मार देता है। अगर आदमी में धैर्य और ईमानदारी हो तो वो किसी से भी नहीं डरता। मैं वो नागमणि लाऊंगा। तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ मिलेगी। खरगोश रघु को नागमणि तक पहुंचने का रास्ता बताता है। रघु खरगोश के बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद रघु बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। तभी वहां उसे इच्छाधारी नाग दिखाई देता है जो नागमणि की रक्षा कर रहा था। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? माफ करना नागदेव, पर मुझे तुम्हारी मणि चाहिए जिससे मैं परी को ठीक कर सकूं। एक मनुष्य और आया है मणि की तलाश में। अपनी बलि देने तुमसे पहले भी बहुत से मनुष्य आए मणि लेने, पर वापस कोई नहीं गया। अब तो उन सब की हड्डियां गलकर भी मिट्टी बन चुकी हैं। चलो, कुछ ताजा हड्डियां तो इकट्ठा होगी। बहुत सुना सुना लग रहा था बिना हड्डियों के। वो तो देखा जाएगा, पर मैं ये मणि लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। बहुत जल्दी है तुझे मरने की, तो ठीक है। अगर मेरे प्रश्नों के सही उत्तर देगा तो तू ये मणि ले जा सकता है। अगर एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुझे अपने प्राण मुझे सौंपने होंगे। इच्छाधारी नाग एक एक कर अपने तीनों प्रश्न रघु से पूछता है। तो मेरा पहला प्रश्न है, अगर तुम्हारी जान बचाने के लिए किसी निर्दोष की बलि देनी पड़े तो तुम क्या चुनोगे, अपनी जिंदगी या उस निर्दोष की? रघु कुछ देर सोचता है और फिर पहले प्रश्न का जवाब देता है। मैं अपनी जान दे दूंगा। किसी निर्दोष की बलि पर टिकी जिंदगी जिंदगी नहीं, बोझ होती है। अगर जीवित ही रहना है तो बिना पाप के रहना है। इच्छाधारी नाग फिर अपना दूसरा प्रश्न पूछता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि अगर तुम्हारे सच बोलने से तुम्हारा अपना परिवार तुमसे नफरत करने लगे तो क्या तुम झूठ बोलोगे या सच पर टिकोगे? मैं सच ही बोलूंगा। नफरत वक्त के साथ पिघल सकती है, पर झूठ से बना रिश्ता अंदर ही अंदर सड़ता रहता है। मैं दर्द सह लूंगा, पर झूठ पर घर नहीं बनाऊंगा। तो ये रहा मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न। अगर तुम्हें कोई ऐसा राज पता हो जो दुनिया को बचा सकता है, पर उससे तुम्हारी बदनामी हो जाए, तो क्या तुम चुप रहोगे? बदनामी एक आवाज है जो कुछ दिनों में खामोश हो जाती है, पर अगर मेरी खामोशी से दुनिया को नुकसान हो तो वो बोझ जिंदगी भर चीखेगा। मैं सच बताऊंगा, चाहे नाम मिट्टी में मिल जाए। इस तरह रघु तीनों प्रश्नों के सही उत्तर देता है, जिसे देखकर इच्छाधारी नाग हैरान रह जाता है। सच, मैं तो एक ईमानदार और साहसी मनुष्य है, वरना जो भी तुझसे पहले ये मणि लेने आए सब ने अपना भला पहले चाहा, लेकिन तू पहला मनुष्य है जो दूसरों का भला पहले सोचता है। तू इस मणि को ले जा सकता है। रघु वो मणि लेकर परी के पास पहुंचता है और जैसे ही रघु मणि को परी के पास रखता है, देखते ही देखते पत्थर से बनी परी एक असली परी में बदल जाती है और रघु का धन्यवाद करती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रघु, जो तुमने मेरी मदद की। मैं जीवन भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। परी जी, ये तो मेरा कर्तव्य था और सौभाग्य भी कि मैं आपके काम आ सका। बस आप मुझे जल्दी से वो सुनहरा फूल दे दीजिए। शायद मेरी बेटी के पास इतना समय ना हो। परी रघु को वो सुनहरा फूल देती है, जिसे लेकर वो अपने घर पहुंचता है और उस फूल को अपनी बेटी के ऊपर रखता है और उस फूल की अनोखी शक्तियों से चोट ठीक हो जाती है। बाबा, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा और सांस लेने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही। लगता है अब मैं ठीक हो गई हूँ। ये सुनते ही रघु की आंखें भर आती है और वो भगवान का शुक्र अदा करता है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी बेटी को नया जीवन देने के लिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। खुद पर विश्वास और भगवान पर आस्था ही इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी तक पहुंचाती है।